नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर फूका पुतला, सौंपा ज्ञापन। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां चल रहा चोरी के ट्रैक्टरों का काला कारोबार, और दिखाएंगे कैसे टीकमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सागर संभाग के प्रभारी एसआईआर की समीक्षा बैठक में स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान के विरोध में जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। समाज ने आरोप लगाया कि संतोष वर्मा का कथित बयान ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान है, जिसके विरोध में महिलाओं ने पुतले की गर्दन को प्रतीकात्मक रूप से फरसे से काटकर अपनी नाराजगी जताई। कलेक्ट्रेट में विरोध दर्ज कराने के बाद प्रदर्शनकारी कोतवाली थाना पहुंचे और थाना प्रभारी से संतोष वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। आईएएस अधिकारी वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों के अपमान में जो शब्द कहे गए हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि ब्राह्मण बेटियों के लिए अगर आप शब्द बोलोगे तो तुम्हारे लिए हमारी माताएं काफी है। और आज जैसे वर्मा के पुतले को अपने फरसे से काटने का कार्य प्रतीकात्मक रूप से हमारी मातृशक्ति संगठन करेगा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता आरश अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा से खबर है, जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर मतदाताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि जिले की दोनों विधानसभाओं में हजारों मतदाताओं की मैपिंग दूसरे जिलों और अन्य जगहों पर हो रही है। आरोप है कि सही बूथ के मतदाताओं के फॉर्म बीएलओ द्वारा स्कैन करने पर उनका नाम दूसरी जगह दिख रहा है। कई फॉर्म बारकोड के स्कैन न होने से जमा नहीं हो रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी जमा न होने की समस्या आ रही है। शिकायत में मांग की गई कि आयोग ऐसे मामलों में स्पष्ट आदेश जारी करे ताकि संबंधित मतदाताओं का नाम सही जगह जोड़ा जा सके। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसे आगर के भाग संख्या 148 के मतदाता जावेद का नाम दूसरी जगह दिखाई देना, प्रभुलाल का नाम 35 अलग अलग इलाकों में अलग अलग उम्र के साथ दर्ज होना, जबकि वो कभी कहीं नहीं गए। कई मतदाताओं के नाम इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में दर्ज होना भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे द्वारा शिकायत की जा रही है जिला के निर्वाचन आयोग से कि आगर जिले में कई साथी के गलत दूसरे विधानसभा दूसरे जिले में मैपिंग हो गई। एक उदाहरण हमारे पास में जावेद भाई है, जावेद भाई का ये फॉर्म है, जावेद भाई के फॉर्म के साथ में ये स्कैनर फॉर्म जो है वो भारत निर्वाचन आयोग ने दिया, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया। भारत निर्वाचन का जब फॉर्म भरने के बाद जब ये बीएलओ को सबमिट करते हैं, तो जब बीएलओ ने उसके मोबाइल से इसको स्कैन किया तो इनकी मैपिंग दूसरी जगह बताई जा रही है। जब मैपिंग दूसरी जगह बताई जा रही है, ऐसे कई फॉर्म सामने आ रहे हैं कि दूसरी जगह मैपिंग हो गए, तो ऐसे मतदाताओं का अभी तक निर्वाचन आयोग ये नहीं बता पाया कि इन लोगों का सुधार कैसे होगा। आज चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसे मतदाता का फॉर्म का तत्काल प्रभाव से निर्देश जारी करके ये बताया जाए कि किस दिन इन लोगों की मैपिंग वापस जहाँ रहते वहाँ होगी। कहीं ना कहीं जब निर्वाचन आयोग से प्रश्न करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कल मीडिया के माध्यम से कहा था कि इपिक नंबर गलत था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये समझ लें कि ये इपिक नंबर भारत निर्वाचन आयोग ने दिया। ये इपिक नंबर किसी व्यक्ति विशेष ने अपने घर पे नहीं छपाया। जब आदमी स्कैन ये करवाता है बीएलओ के वहाँ, तो तब फॉर्म खुलता है, उसकी मैपिंग में ये जावेद भाई का फॉर्म दूसरी जगह दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों के फॉर्म स्कैन ही नहीं हो रहे। तो अभी तक कोई निर्देश भारत निर्वाचन आयोग से नहीं मिला है। आज हमने लिखित शिकायत जिला निर्वाचन महोदय को करी है कि तत्काल ऐसे जो लोग के साथ गलत मैपिंग हुई है, बीएलओ से निर्देश जारी किए जाए कि बीएलओ इन फॉर्मों पे को एक्सेप्ट करे, जांच करे और जांच के साथ में जो मैपिंग हो गई है उनको वापस जहां मतदाता है वहीं पे उनका नाम जोड़ा जाए। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता आरश अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।
खबर आगरमालवा से, जहां आगरमालवा में कलेक्टर प्रीति यादव के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोकथाम विषय पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा NRLM भवन नलखेड़ा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समुदाय प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला का शुभारंभ केशव भाई मुकेश चौहान, रोहित सकलेचा और भंवर सिंह चंद्रावत ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। विशेषज्ञों ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, किशोर किशोरियों के अधिकार, बाल संरक्षण प्रणाली और साथ ही साथ समुदाय में रोकथाम के उपायों की जानकारी दी, जबकि प्रतिभागियों ने समूह चर्चा में सुझाव साझा किए और अंत में जमील अहमद काजी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज की सक्रिय भागीदारी से ही बाल विवाह जैसी बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जो नक्सली हिडमा के समर्थन में शहीद बताते हुए भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में बिरसा ब्रिगेड भारत के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र इनवाती को भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर से गिरफ्तार किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली कराहलिया ने बताया कि सत्येंद्र ने बिरसा ब्रिगेड नाम की फेसबुक आईडी में ये पोस्ट डाली थी, जिसके बाद उसके खिलाफ 196 एक BNS के तहत मामला दर्ज हुआ है। CSP ने कहा कि हिडमा हमारे 100 से अधिक जवानों की हत्या में शामिल रहा है। ऐसे में उसका महिमा मंडन शहीद जवानों और उनके परिजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और आपत्तिजनक है। सत्येंद्र की फेसबुक आईडी पर 2500 से अधिक फॉलोवर्स हैं और वो बालाघाट में जिलाध्यक्ष पद पर भी है। अभी थाना भरवेली क्षेत्र में हमको एक सूचना मिली थी कि फेसबुक पर बिरसा ब्रिगेड भारत करके जो अकाउंट है उसके द्वारा हिडमा के समर्थन में एक पोस्ट डाली गई है, जिसमें हिडमा को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और भारत माँ के सच्चे सपूत, इस तरीके से पोस्ट डाला गया था, जिसमें फेसबुक को जो अकाउंट की डिटेल्स के लिए मैसेज किया गया था, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर आया और उसमें जो डिटेल्स हमारे सामने आई, एक हीरापुर के सत्येंद्र इनवाती हैं। उनको फिर थाना भरवेली की पुलिस ने तुरंत सूचना पे गई और पकड़ के लाई उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ BNS में 196(11) में FIR करी गई है। उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ, उसमें शिकायत आई थी कि इस तरीके का पोस्ट डाला गया। हिडमा को लेकर इस तरीके का समर्थन बताना और हिडमा का जो इतिहास है वो 100 से ज़्यादा जवानों की डेथ के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो इतने शहीदों की फैमिली की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा कार्य, मतलब इस तरीके से पोस्ट डाला गया था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की और भी कार्रवाई हो सकती है या क्या भी? हाँ, मतलब इस चीज़ को हम और भी ज़्यादा डीप में भी जा रहे हैं कि मेन इंटेंशन क्या था, मेन मोटिव क्या था, और बिरसा ब्रिगेड के और भी मेंबर्स यदि वो इस तरीके का पोस्ट डाल रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहा या कुछ उन्होंने क्या कहा? उनके द्वारा ऐसा कोई सफाई नहीं, उन्होंने बस यही बोला कि गलती से मेरे द्वारा पोस्ट किया गया है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। पर पोस्ट डालना और उसके बाद उसमें कैप्शन भी एडिट करके डालना, ये मतलब आप कॉन्शियसली, और आपको पता है कि आपके 2500 फॉलोअर्स हैं, वो सभी इसको देखेंगे, तो ये भड़काने वाले पोस्ट डाले गए थे। अभी तो ये जो शहीदों की जो फैमिली है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा कार्य है और निश्चित ही अगर उसमें हमको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो देशद्रोह जैसे उस संदिग्ध आचरण को दिखाता है तो फिर उस हिसाब से भी कार्य। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बलरामपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर 7 दिनों में कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी, जहां नगर मंत्री कीर्ति उपाध्याय ने अवैध लाइब्रेरी, स्कूल बसों में सुरक्षा की कमी और मनमाने बस शुल्क की शिकायत की, जबकि महविश जमाल ने प्राइवेट बस यूनियन के कर्मचारियों द्वारा अभद्रता और सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया। पंकज वर्मा ने कहा कि अधिकांश प्राइवेट बसें डग्गामार स्थिति में हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। वहीं लवकुश राव ने जिले में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय और कोचिंग का मुद्दा उठाया। जयशंकर मिश्रा ने बलरामपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम की दयनीय स्थिति की चिंता जताई। ज्ञापन सौंपने के दौरान शिवा तिवारी, उमरा मेकरानी, मानसी शर्मा, निशा अनुपम शुक्ला, आकाश तिवारी, सौरभ मिश्रा, सौरभ विश्वकर्मा, लवकुश, रवि, अनुपम, पुनीत समेत कई लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां मिड डे मील में लगभग 11 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ BSA की तहरीर पर पुलिस ने 45 के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट की, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जनपद बलरामपुर के कोतवाली नगर थाना में BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने एक लिखित तहरीर दी और उन्होंने ये बताया
MDM मिड डे मील स्कीम में कन्वर्जन कॉस्ट जो स्कूलों को प्रदान किया जाता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उस कन्वर्जन कॉस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। और उन्होंने जो अपना तहरीर में बताया कि 2021 से चल रहे इस फर्जीवाड़े में लगभग 11 करोड़ से अधिक की धनराशि का गबन किया गया है। और ये गबन, इस पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और हम लोगों ने तुरंत संबंधित सभी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की। और अभी तक हमने इसमें कुल 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं और इससे हमने सभी दस्तावेजों का आकलन किया है और भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है वो इस प्रकार आया है कि MDM स्कीम को जो ऑनलाइन करने वाला जो कर्मचारी है वो DCNDM जिसको कहा जाता है, वो उसका नाम फिरोज़ है जिसे गिरफ्तार किया गया है। और उसने अपने बयान में कबूला है कि वो ये फर्जीवाड़ा करता था। जब उससे पूछा गया कि कब से ये फर्जीवाड़ा हो रहा था तो उसने बताया जब से MDM स्कीम यहाँ पे है लगभग तब से फर्जीवाड़ा हो रहा था। पहले थोड़ा स्केल कम था, अब स्केल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं उसमें लगभग 2015 से फर्जीवाड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। अभी इसके सापेक्ष साक्ष्य एकत्रित नहीं हुए हैं, उसके बयानों को तस्दीक करने के लिए साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हुए इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। तो जो मोडस ऑपरेंडी निकल के आया है कि जो एक्सेल सीट प्रत्येक स्कूल को, या जनपद में 2200-2300 के आसपास स्कूल हैं, तो प्रत्येक स्कूल को एक जितने बच्चे वहाँ पे खाना खाएं उसके मुताबिक पर बच्चे पे 8 रुपये 17 पैसे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट होता है जो स्कूलों को दिया जाता है। तो वो एक अमाउंट होता है, उस मुताबिक 2200 स्कूलों का एक्सेल सीट का अनुमोदन लिया जाता है। लेकिन अनुमोदन लेने के बाद उसको PFMS पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। अपलोड होने के पहले इसी एक्सेल फाइल में छेड़छाड़ करके मैक्सिमम स्कूल का पैसा 1000-2000 रुपये एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज के मुताबिक कम कर दिया जाता है। और जो अमाउंट कम होता है वो कुछ चिन्हित स्कूलों को प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा वहाँ से कैश निकल नहीं सकता है, कोई दूसरे को दिया नहीं जा सकता है, स्कूल को ही दिया जा सकता है वो पैसा। इसीलिए कुछ चिन्हित स्कूलों को वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। FIR में उन्होंने 8 स्कूलों का जिक्र किया था और अभी तक की विवेचना में उस 8 स्कूलों में ऐसे पैसे ट्रांसफ़र होने के प्रूफ मिले हैं और उन्हीं का सम 2021 से, उन्हीं का योग, कुल योग 2021 से लेकर अब तक का 11 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इसमें बयानों के मुताबिक 2015 से पूरा आकलन करेंगे, उसमें ये अमाउंट बढ़ने की संभावना है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है जहां भुसावल में अपराध पर अंकुश और आमजन की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को वृत्ताधिकारी CO वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्य बाजार और प्रमुख चौराहों से होकर पुलिस ने जोरदार पैदल मार्च निकाला, जिसमें थानाधिकारी CI रामदयाल मीणा सहित पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस जाब्ते की सक्रियता और एक्शन मोड देखकर कस्बे वासियों ने संतोष जताते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस क्षेत्र में अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित कार्यवाही के लिए तैयार है और ये पैदल मार्च लोगों में सुरक्षा का भरोसा और असामाजिक तत्वों में भय पैदा करने का लिए प्रभावी साबित हुआ। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से जहां बैराज पुल के आगे धामपुर की ओर जाने वाला मोड़ पिछले कई महीनों से घोर अंधेरे में डूबा है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और खेतों से लौटते किसानों को गंभीर खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण ये मोड़ दुर्घटना प्रवर डेंजर जोन बन गया है, जहां पर स्ट्रीट लाइट न होने से आमने से आने वाली वाहन आखिरी पल में दिखाई देते हैं। सर्दियों में घने कोहरे के साथ अंधेरा मिलकर स्थिति को और भी जानलेवा बना देता है, खासकर देर रात लौटने वाले किसानों के लिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की है और कहा है कि ये मार्ग किसानों, मजदूरों, छात्रों और दैनिक यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर सुधार किया जाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, आपकी ठेली टूट गई है। ये अंधेरे में टूट गई भाई साहब, ये अंधेरे में चौकों पे चढ़ गई, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो क्या समस्या क्या है आपकी? मैं यहाँ समय से है, लाइट लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है भाई साहब। कहाँ लाइट नहीं है? यहाँ इस पे रोड पे लाइट ही नहीं, इस पे है हाईवे पे दूर लोग।
अच्छा, इस कारण तुम्हारी ठेली टूटी है। हाँ, इस कारण टूटी। और कुछ कहना चाहते हो सरकार के लिए? बस सरकार से तो यही हम सुविधा चाहते हैं, चालना हो जाए रोड पर। बिजनौर से सीनियर संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जहां जिले में चल रहा चोरी के ट्रैक्टरों का काला कारोबार, जहां एसटीएफ टीम ने चोरी के 4 ट्रैक्टरों और 2 इंजन के साथ 4 बदमाशों को दबोचा है, जहां पश्चिम बंगाल से चोरी कर कैंटर में लाए जा रहे थे मुरादाबाद, जहां नगर में चेचिस और इंजन नंबर बदलकर जाली कागज बनते थे। नकली कागज बनने के बाद किसानों को बेचे जाने थी प्लानिंग। जहां बता दें कि पाकबड़ा क्षेत्र में गैंग पकड़ा गया, जहां एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई के बाद सवालों के घेरे में स्थानीय पुलिस की सक्रियता है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं सागर संभाग के प्रभारी एसआईआर की समीक्षा बैठक हेतु नगर आगमन पर गौरव रणदीपे का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंडल बलदेवगढ़ में भव्य स्वागत किया गया एवं बैंड बाजे डीजे के साथ उनका नगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नंदू चौरसिया, महामंत्री चंद्र प्रकाश सुडेले, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम गोपाल चौरसिया, राम मिलन यादव, मुन्ना वंशकार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।